हॉस्टल की ज़िंदगी में एक वक्त आता है जब सब कुछ जाना पहचाना लगने लगता है, और जाना पहचाना का मतलब होता है अदृश्य। वही अलार्म जो तुम बंद करते हो बिना देखे, वही बालकनी जहाँ खड़े होते हो बिना देखे, वही चाय जो ठंडी हो जाती है क्योंकि तुम उसे भी भूल जाते हो। मैं नहीं जानता कब से ऐसा था, शायद पहले महीने से, शायद तीसरे से, लेकिन उस सुबह तक जब तक वो नहीं आया, मेरी ज़िंदगी बस चल रही थी, बह रही थी, किसी नदी की तरह जो रोज़ एक ही पत्थर से टकराती है और उसे नोटिस करना भूल गई है। वो एक मंगलवार को आया, या शायद सोमवार था। मुझे उन दिनों दिन याद नहीं रहते थे। मैं बालकनी में था, आधी नींद में, हाथ में फ़ोन, आंखों में कहीं और तभी एक आवाज़, खुरचने की, कूदने की, किसी के आने की। मैंने देखा, वो पहले से बैठा था रेलिंग पर, बेफिक्र, जैसे वो यहाँ का हो और मैं मेहमान। मैंने हाथ हिलाया भगाने के लिए, उसने देखा और नहीं हटा, बस देखता रहा। आंखों में कोई डर नहीं, कोई माफ़ी नहीं, बस एक ठहरी हुई नज़र। और फिर एक सुबह वो मेरे कमरे में था। मैं वहां खड़ा रहा, खाली फर्श, खाली हाथ, और एक अजीब सा ख्याल आया, इस बंदर में कुछ है, पता नहीं क्या, लेकिन कुछ है। जब देखना शुरू किया, एक दिन मैंने उसे भगाना बंद कर दिया। कोई फैसला नहीं था, बस हुआ। और जब रिएक्शन बंद हुआ, ऑब्जर्वेशन शुरू हुआ। वो सुबह 7 बजे आता, कभी कभी 7:15, मुझसे पहले, हमेशा। वही रेलिंग, वही कोना। कुछ दिन वो बेचैन होता, इधर उधर उछल कूद, बिना वजह का शोर। कुछ दिन बिल्कुल शांत, ऐसे बैठता जैसे किसी बात को हजम कर रहा हो। मुझे उसके मूड समझ आने लगे, जो थोड़ा हास्यास्पद था लेकिन सच था। और फिर एक सुबह वो अकेला नहीं आया, उसके साथ एक छोटा था, नन्हा, उसे चिपका हुआ। मैं हिला भी नहीं। कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें तुम महसूस करते हो बिना जाने कि तुम उन्हें याद रखोगे। रूटीन की यही खासियत है, जब तक तुम्हें पता चलता है कि कुछ मैटर करने लगा है, वो पहले से तुम्हारे दिन का हिस्सा बन चुका होता है। एक शाम थी, बिना किसी खास वजह के मैं बाहर देर तक बैठा रहा। शहर अपनी आदत के मुताबिक शोरगुल में था, लेकिन बालकनी उससे कटी हुई थी। एक अलग दुनिया थी। वो था, मैं था, दोनों चुप, दोनों बस मौजूद। और उस शाम मुझे एहसास हुआ, ये शायद सबसे बेलाग साथ था जो मुझे यहाँ आने के बाद मिला था। इंसानों के साथ हमेशा कुछ ना कुछ होता है, कुछ साबित करना, कुछ छुपाना, कुछ दिखाना। यहाँ कुछ नहीं, बस दो जीव एक ही रोशनी में, एक दूसरे से कुछ मांगे बिना। हॉस्टल में 100 लोगों के बीच भी ऐसा नहीं होता। जिन दिनों वो नहीं आता था, मुझे पता चलता था, बस इतना मुझे पता चलता था। अंत वो अभी भी आता है, ज्यादातर सुबह। हम कभी करीब नहीं आए, ना उसने आने दिया, ना मैंने कोशिश की। कोई रिश्ता नहीं है यहाँ, कोई कहानी नहीं। बस कुछ महीनों से हम एक ही सुबह जी रहे हैं, एक ही बालकनी, एक ही रोशनी, एक ही चुप्पी। और मुझे लगता है कभी कभी जिंदगी में यही काफी होता है, आना, होना,
बस होना।